हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो भाई आज फिर हमारा ओटीसी लेवल 1 इंडियन मार्केट में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसके चलते दोस्तों मार्केट से हमें का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप हमारे ओटीसी लेवल 1 के सेटअप को बैक टेस्ट कर रहे हो और उसको इंडियन मार्केट में अप्लाई भी कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ कि हमारे ओटीसी लेवल 1 में कहाँ पे सेटअप एक्टिव हुआ था, कहाँ पे एंट्री बनी थी, कितना एसएल था और कितना हमें प्रॉफिट मिला और कितने पॉइंट निकलते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी से, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी आज हमें 140 पॉइंट प्लस में क्रूज होते देखने को मिली है। चलते दोस्तों जो कल हमने मार्केट को एनालाइज करके 24,600 का लेवल लगाया था ना, उस पे ही अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने आज परफेक्ट स्पॉट लिया है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी आज 24,609 पे और निफ्टी ने लो लगाया 24,598, यानी कि दोस्तों निफ्टी का आज ओपन एंड लो बिल्कुल सेम था, जिसके चलते दोस्तों आज निफ्टी में एक बढ़िया सा हमें पुल बैक देखने को मिला है। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि इस पुल बैक के चलते हमारा सेटअप में कैसा परफॉर्म किया है आज के दिन। इसके लिए दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा पहला रूल है कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को लगाएंगे और देखेंगे कि निफ्टी 50 मिनट के टाइम फ्रेम के 20 एमए के ऊपर है या 20 एमए के नीचे, जिसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज की पहली 15 मिनट की कैंडल 20 एमए के नीचे ही देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों आज पूरा दिन निफ्टी की इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसके चलते दोस्तों आज मैं सुबह सुबह पुट लेने के बारे में सोच नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आज भी स्कैंडल का लो ब्रेक होता तो दोस्तों निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी, जिसके चलते दोस्तों हम पुट ही प्लान करने वाले। ठीक है, तो जिसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बनने के बाद निफ्टी हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसी कैंडल के अंदर ही अप डाउन करते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते दोस्तों प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे, 30-40 पॉइंट के अंदर ही अप डाउन हो रहे थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी यहाँ पे लगाएंगे, देख लेते हैं कि पुट साइड कुछ एक्टिव था या नहीं था। अकॉर्डिंग टू ओटीसी लेवल एक बार तो हम सिस्टम को बैक टेस्ट करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग कितनी है दोस्तों, इसकी क्लोजिंग 24,700। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं यहाँ पे 24,700 की पुट लगा लेता हूँ और देखते हैं कि पुट में कुछ था या नहीं था। 24,700 ये पड़ी, जिसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल ही 20 एमए के ऊपर तो गई थी, लेकिन क्लोजिंग इसकी हमें 20 एमए के नीचे देखने को मिली है, जिसके चलते दोस्तों पहली 5 मिनट की कैंडल में कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी सेकंड कैंडल अगर आप देखोगे तो उसने फिर से 20 एमए के नीचे जाकर ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की आरएसआई भाई हमें आरएसआई भी 50 के ऊपर देखने को मिली है। यानी दोस्तों अगर आज निफ्टी इस कैंडल के हाई ब्रेक करती तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, लेकिन दोस्तों मार्केट में अच्छे खासी बाइंग आने की वजह से इस कैंडल का हाई ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन फिर से यहाँ पे हमें 20 एमए के ऊपर देखने को मिली है नीचे जाके ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होता है कि निफ्टी अब तक तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 एमए के नीचे थी। एक मिनट देख लेते हैं, हम 20 एमए के नीचे ही थी, जिसके चलते यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे हमारी बाइंग होगी, इस कैंडल के लो का हमारा एसएल होगा, सिंपल। ठीक है, तो इस कैंडल की हाई कितनी है, इस कैंडल का हाई है 105, लो है 84। तो आप देख सकते हो 105 वाला 138 तक जाके आ पाता है भाई, 138 तक जाके तो जाते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे फिर से हमारा 20% से तो ऊपर देखने को मिला ही है, क्योंकि 105 का 20% कितना हो गया दोस्तों, रफली 22 पॉइंट। तो 22 पॉइंट तो निकलते हुए देखने को मिले। तो अकॉर्डिंग टू ओटीसी लेवल 1 टारगेट 1 तो हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। ठीक है, बल्कि मार्केट जरूर ऊपर गई है, लेकिन पुट साइड भी हमारा एक अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से हमें बाइंग आते हुए देखने को मिली है। तो 11:15 पे निफ्टी ने यहाँ पे 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके या बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अभी आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये देखो इसने 20 एमए के ऊपर तो क्लोजिंग दे दी, लेकिन आप गौर से देखोगे तो लेकिन इसने आरएसआई 50 को क्रॉस नहीं किया। यानी दोस्तों निफ्टी ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड तो दिखा दिया, लेकिन उस ट्रेंड में स्पीड नहीं थी, जिसके चलते अगर आप देखोगे इसे थोड़ा टाइम आधा से पौना घंटा यहाँ पे टाइम पास किया और फिर से नीचे जाके 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली है ये वाली कैंडल, जो कि है भाई 12 बजे के करीब। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आरएसआई तो 50 को अभी भी क्रॉस नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसकी 2-3 कैंडल के बाद हमें आरएसआई भी 50 को क्रॉस होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों इस बार निफ्टी में हमें अच्छा खासा ट्रेंड भी देखने को मिल गया और स्पीड भी देखने को मिल गई। तो फिर भी हम अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं यहाँ पे हमारी कौन सी बनती थी इस कैंडल पे। हाँ, इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 24,695। तो अभी मैं 24,700 की पुट की जगह पे हम लगा लेंगे यहाँ पे 24,700 की कॉल। ये देखो मैंने 24,700 की कॉल लगा ली है। तो अब देखते हैं कि हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिव हो और कितने पॉइंट निकले, जिसमें अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल बनी 11:15 पे, इसकी क्लोजिंग कितने पे होगी 11:30 पे। 11:30 पे अपन देखते हैं क्या बनता है। 11 ये देखो यहाँ पे है, लेकिन ऑलरेडी ये निकल चुकी है।
जिसके चलते हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से हुआ 12 बजे के करीब, तो 12 बजे 12:15 में देखेंगे कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये 12:15, हाँ ये पड़ी 12:15 की कैंडल है ये वाली, ये भी ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन इसे हल्का सा रिट्रेस करके यहाँ पे इस कैंडल ने अगर आप देखोगे तो 20 EMA के नीचे जाके फिर से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये इस वाली कैंडल बहुत ही छोटा सा एसएल था दोस्तों, इसका एसएल था 99 पे 100 पे हम बाय करते, 92 पे 2 रुपए का बफर लेके 90 रुपए का एसएल लगा के छोड़ दे, सिर्फ 10 पॉइंट दोस्त। अगर 10 पॉइंट का छोटा सा एसएल होना तो भाई आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा टाइम यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास करने के बाद कितने बढ़िया बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला। ये देखो जिगजैग करता ऊपर गया भाई, मार्केट जिगजैग करता, और इसने हाई लगाया है, इसने आज हाई लगाया है भाई 174, 100 से 174, 74 पॉइंट। और एसएल कितने का था दोस्तों हमारा 100 पॉइंट का। 1:7 के हिसाब से इसमें पॉइंट निकले। मैं नहीं बोलता कि आप 1:7 निकालो, 1:3 ले लो, 1:4 ले लो, 1:5 तो निकाल सकते हो ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, क्या दिक्कत। बड़ी कैंडल बंदी, इस कैंडल के लो का ऐसा लगा दो, फिर ये कैंडल इस कैंडल के लो का ऐसा लगा दो, फिर इस कैंडल के लो का ऐसा, फिर इस कैंडल के लो का ऐसा लगा दो। 150 तक तो आप इसको खींच ही सकते हो ना। और इसके बाद अगर आप फिर से देखोगे 70 पॉइंट निकलने के बाद यहाँ पे फिर से 20 EMA के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दी। और इस कैंडल के हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 150 वाला 183 गया है भाई। 15 दूना 30, 20% यहाँ पे भी मिल गया। तो भाई अकॉर्डिंग टू OTC लेवल रूल्स हमें आज पुट में ट्रेड मिला जिसमें 20% निकला, फिर बाद में कॉल में ट्रेड मिला जिसमें 1:7 का रिस्क स्कोर देखने को मिला। देन मार्केट क्लोज होते होते आखिर में फिर से हमें 20% का टारगेट हिट होते देखो मिला। ये तो 24,700 है ना, अगर आप इंदा मनी यहाँ पे 24,800 के आसपास देखोगे तो हो सकता है इससे कुछ ज्यादा पॉइंट भी देख रहे। तो बताने का मतलब यही है कि अगर आप इसको शिद्दत डिसिप्लिन के साथ रूल के साथ इसको फॉलो करोगे ना दोस्तों, एक तो आपके ट्रेड कम हो जाएंगे, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, जिससे ब्रोकरेज कम हो जाएगी। आप एक काम करना, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना, उसमें पिछले साल की ब्रोकरेज देख लेना भाई कितनी, हैरान हो जाओगे भाई, हैरान। मेरे को नहीं पता आपने कितने कितने ट्रेड किया, और कमेंट बॉक्स में लिखना भी भाई कितनी ब्रोकरेज बनी है लास्ट ईयर। इसलिए दोस्तों सिस्टम पे काम करो, सेटअप पे काम करो, रूल बेस्ड काम करो। जब सेटअप एक्टिव होता है तब बाय करो, नहीं एक्टिव होता तो वेट करो भाई आराम से। मार्केट पेशेंस का काम है, इसलिए दोस्तों हमारे इस OTC लेवल 1 को बैक टेस्ट करके मास्टर कर लो, मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना लो। तो ये तो थी निफ्टी के बाद चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है, जिसके लिए अगर हम बैंक निफ्टी का भी सेम ही है भाई, बैंक निफ्टी भी सेम ही है। अगर आप देखो पहली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे हाँ ये देखो अच्छी खासी मारूबोजो कैंडल क्रिएट हुई है, उसके बाद थोड़ा सा साइड में देखने को मिला, सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग कितनी है, इसकी क्लोजिंग है 56,098, यानी कि दोस्तों मैं 56,100 की यहाँ पे क्या करूंगा, पुट लगा लूंगा। इसमें अगर आप देखोगे तो भाई ट्रेड मिला कोई छोटा सा ट्रेड मिला भाई, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिला, जिसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई है 279, लो है 235, यानी कि दोस्तों मैं 280 पे बाय करूंगा, बफर लेकर 230 का ऐसे लगा दूंगा, मेरा 50 पॉइंट का ऐसे लो, जिसमें अगर आप देखोगे तो इसे हल्की सी कैंडल तो एक अपसाइड मूव दिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में अच्छे खासे ही पुल बैक आने की वजह से इसने यहाँ पे हमारा एसएलएट। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज के दिन पहला में हमारा एसएलएट हुआ है 50 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में 3 प्रॉफिट हुए हैं तो बैंक निफ्टी में 1,000 ऐसा तो बनता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से निफ्टी की तरह यहाँ पे इसने फिर से 20 EMA के नीचे आके ऊपर क्लोजिंग दी। इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 269, लो है 233, तो मैं 270 पे बाय करूंगा, 2-3 रुपए का बफर 230 का मैं इससे लगा दूंगा, यानी कि 40 पॉइंट। इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे ये 270 वाला गया है 350, रफली 80 पॉइंट मिले हैं भाई, 1:2 इसमें भी मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू OTC लेवल 1 इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था, क्योंकि देखो भाई सुबह सुबह 15 मिनट की एक अच्छी खासी कैंडल बन गई तो ज्यादा गिरावट तो पॉसिबल नहीं है। इसके चलते दोस्तों अगर आपको ऐसे सिचुएशन में भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू OTC लेवल 1 बैंक निफ्टी में एक एसएलएट हुआ है 50 पॉइंट का, सेकंड में 80 पॉइंट का क्या बोलते हैं टारगेटेड हुआ है, जो कि है पुट साइड। लेकिन दोस्तों असली खेल यहाँ पे शुरू होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने यहाँ पे 20 EMA के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है, यानी दोस्तों अब हम यहाँ पे पुट की जगह रिकॉल प्लान करेंगे। तो इसका हाई है 56,100, तो हम सेम 56,100 की जगह पुट की जगह पे अभी लगा लेंगे 56,100 की कॉल, और देखेंगे सेटअप कहाँ पे एक्टिव है। कितने बजे की कैंडल है ये, 1 बजे की, यानी कि 1:15 के बाद मुझे देखना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखोगे 1:05, 1:10, 1:15, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रेड अच्छा इतना निकला नहीं है भाई। अगर आप देखो 1:15 पे अगर आप देखोगे ये एक ही जोन में अटका पड़ा है। इसका हाई कितना है, इसका हाई है 243, और ये इसकी क्लोजिंग कितनी है 247, 3-4 पॉइंट का ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भी भाई हम कर सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई है भाई 264, यानी कि मैं 265 पे बाय करूंगा। लेकिन
आपको जैसे मैंने पहले भी बताया ये तो निकल चुका है, लेकिन हम एसएल लगाएंगे जो 20 एमए के ऊपर के जाके क्लोज हुई है। इसका एसएल कितना है 215, यानी कि भाई हमारा यहाँ पे एसएल बन जाएगा रफली 265 पे बाय करूंगा, 215 का मेरा एसएल हो जाएगा। हो गया भाई 50 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो भाई इस प्रीमियम ने भी जिगजैग करके ऊपर जाके एक अच्छा खासा टारगेट दिया है। इसके चलते इसने हाई लगाया भाई 404 का, यानी कि भाई इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट प्रीमियम कितना हो गया भाई 270, 35.40, 140 पॉइंट यहाँ पे भी निकलते हुए देखने को मिले। 50 पॉइंट के अगेंस्ट 140 पॉइंट निकलते तो डबल का ट्रिपल हो गया भाई, 1:3 का रिस्क मिल गया। लेकिन टॉप पे नहीं बिकेगा भाई, 1:2 लेके निकल जाओ। 50 पॉइंट के अगेंस्ट अगर आपको 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मिले, 100 पॉइंट बहुत होते हैं भाई बैंक निफ्टी इंट्राडे के अकॉर्डिंग, 100 पॉइंट बहुत होते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट में भी एक ट्रेड बना है 339 वाला, 382 गया है रफली। इसमें भी अगर आप देखोगे 60 पॉइंट 40 पॉइंट के करीब निकले, लेकिन कोई जरूरत नहीं है भाई। निफ्टी में 3 ट्रेड मिल गए, बैंक निफ्टी में एक एसएलेट हो गया, 2 ट्रेड मिल गए तो बहुत है भाई, डे क्लोज करो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा ओटीसी लेवल 1 मार्केट में कैसे काम करता है, कितना बढ़िया काम करता है। इसलिए भाई आपसे गुजारिश है कि आप इस चार्टर को बैक टेस्ट करो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरे सेटअप अच्छा लग रहा है, इसमें दोस्तों 1-2 और चेंजेस हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम देखा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों हमें भी सपोर्ट मिलेगी और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो आखिर में दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा कल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।